मारने के लिए धमकाया जा रहा है, मारने के लिए कैमरा छीन रहा है। रुके रुके जी इसके बारे में बताइए। देखिए, घटना घटी है। हम जैसा कि आप हमारा रिपोर्ट देखते होंगे, ज़्यादातर मैं सरकारी स्कूलों को टारगेट करता हूं और मेरा प्रयास यही है कि स्कूल, मेरे प्रयास से अगर 1% भी सुधर जाएगा, और ये इसका मामला ये दिख भी रहा है कुछ कहीं कहीं पे इसका शिक्षक जाते हैं, बहुत लोग अच्छे शिक्षक होते हैं, 75% अच्छे शिक्षक हैं, उनका कोई दिक्कत नहीं। समस्या क्या है कि जब आप सच दिखाने जाइएगा ना, तो आपको लोग लगेगा कि ये पैसा लेने आया है हमारे पास, मतलब मैं जिले जिले घूम के पैसे लेने जा रहा हूँ, उनको ऐसा लगता है। बस मामला इतनी सी है कि सच दिखा रहे थे, उसी पर लोग वो आप पे आरोप लगा रहे थे कि आप पैसा वसूल हैं। हाँ, पैसा लेने हैं, वीडियो में सुन सकते हैं, और कोई बात नहीं। उसी कैमरा वैमरा खींचा हो गया, उसके बाद फिर सब लोग, क्योंकि हम लोग 4 लोग थे, समझ गए ना। उसी बीच में सबसे बड़ी समस्या कि जो हमारी महिला पत्रकार थी, हमको उनको देखना था। तो मैं कहाँ से देखूंगा कौन कौन है, मैं तो अपने आप को बचा रहा था। तो क्या बोलते हैं कि वो, उसको लगा कि कैमरा कर रहा है, मारते हुए रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो वो दौड़ा, उधर दौड़ा। तो आप देखिए होंगे वीडियो में कि एक को ना एक पटका हुआ, लोग उसको मार रहे हैं, उससे कुछ छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैमरामैन अयाज का मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहा है, उसको लातों से मार रहे हैं। जैसे तैसे ग्रामीण वासी वहाँ के ठीक थे, कुछ लोगों ने हमें बचाया और वहाँ से हम निकल गए थाने में। प्रशासन से कुछ बात हुई? प्रशासन से बात हुई है, और वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो भी वहाँ पर आए हुए थे, ठीक है ना। देखिए, हम चाह रहे हैं ना कि FIR नहीं, हमने FIR, हम वहाँ पर गए थे, FIR की बात भी हुई थी, ठीक है ना। लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसमें जो विभाग है वो कार्रवाई करे, शिक्षा विभाग, और ऐसे लोगों को सस्पेंड करे। क्या आप बताइए, क्या ऐसे किसी को मारा जा सकता है? आप बताइए। आज हमारे साथ हो सकता है, कल आप भी पत्रकार हैं, आपके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी पत्रकार, 2 लोग, किसी भी, आप रांची से छोड़िए, आप ये राजधानी को छोड़ दीजिए, यहाँ पर आप यहाँ से बाहर छोटे से ज़िले में निकल के दिखाइए, और थोड़े से देहात एरिया में जाकर पत्रकारिता करके दिखाइए स्कूल में, आपको नहीं करने दिया जाएगा, रोक देंगे सब। बोलेंगे परमिशन लेके, कहाँ जाएंगे परमिशन लेने जी? तो मतलब पत्रकार सब जगह परमिशन लेते घूमेगा कि हमको परमिशन दीजिए, उस स्कूल में रिपोर्टिंग करने जाऊंगा? आप चापाकल खराब करवा के रख रहे हैं, आपका पंखा खराब है, आपने डेंटिंग पेंटिंग नहीं करवाया, सरकार पैसे दे रही है, कहाँ जा रहा है वो पैसा? क्या आप खा जा रहे हैं? आपके नीयत में खोट है? समस्या इस बात की है, बस दिखाने नहीं देना चाहते हैं लोग। और मैं दिखाऊंगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल मैं दिखाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए इसके लिए। आप लोग यहाँ पे आए रांची, क्या मुलाकात हुई जगन्नाथ महतो? कल हम गए थे उनके यहाँ, जगन्नाथ महतो, माननीय मंत्री, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी के यहाँ गए थे, और पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के यहाँ गए थे। तो मिथिलेश कुमार ठाकुर जी से मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा है कि वीडियो दिखाया, तो बोले ये क्या है, ये कैसे हो सकता है? उनको हम बोले कि सर हमें कुछ नहीं चाहिए, हम ये चाह रहे हैं कि तत्काल कार्रवाई हो और इस ऐसे शिक्षकों को सस्पेंड किया जाए जो ऐसा कर रहे हैं। और जगन्नाथ महतो जी से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि उनको बाहर निकलना था। उनके PA से उनसे बात हुई है, बोले देखिए वो लेटर हम लिख के नहीं देंगे, क्योंकि मुझे मालूम है लेटर लिख के दूंगा और रखा रहेगा टेबल पे, वो काम नहीं करना है। मुझे मालूम है, मैं रोज़ 100 लोगों से मिलता हूँ, लेटर लिखने का क्या फ़ायदा हो, कुछ नहीं होने वाला है। मेरा कहने का मतलब, आप वीडियो देख रहे हैं सामने, वो BFX से वीडियो मैं नहीं बनाया हूँ, मैं BFX एडिटर नहीं हूँ कि वीडियो बना कर डाल दूंगा कि हमको मारा गया है। वो समस्या ये कि हमको मारा गया है, ऐसे किसी के साथ भी घटना हो सकता है। क्या सच दिखाएंगे तो आप मार दीजिएगा हमें? बस इतनी सी बात है कि हम उनको सस्पेंड होना देखना चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहिए। जिस प्रकार शिक्षा व्यवस्था की जो कमियां हैं जी, तो आप दिखा कर उसमें सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। सर आप बस एक ही बात मैं कहना चाहूँगा, कोई भी जाइए और एक सरकारी स्कूल में चले जाइए, आप खूंटी चले जाइए, सिंहभूम चले जाइए, इधर चाईबासा चले जाइए, इधर पलामू चले जाइए, और स्कूल में जाके पूछिए, अगर 302 बच्चे होंगे स्कूल में, अगर 302 में से 300 बच्चे ऐसे होंगे जिनके पापा क्या करते होंगे, दिहाड़ी मजदूर करते होंगे, मजदूरी करते होंगे, ट्रैक्टर चलाते होंगे, टेम्पू चलाते होंगे, मछुआरे होंगे, या लेबर का काम करते होंगे, कूली का काम करते होंगे, ऐसे होंगे 2 लोग होंगे जिनके पापा कुछ अच्छा काम करते होंगे। वैसे जो लोग हैं उनके बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, क्या उनको बेहतर शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? सरकार कहती है कि 22,000 रुपये हम खर्चा कर रहे हैं, 22,000 कहाँ जा रहा है? नाम लिखने नहीं आ रहा है लोगों को, स्वर और व्यंजन मालूम नहीं है। ठीक है, उस बात से मापा नहीं जा सकता है किसी को इतना नहीं आ रहा है, लेकिन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? 5वीं कक्षा में बच्चे को नाम लिखने नहीं आना चाहिए? मैडम बताइए। समस्या बस इस बात की कि ये दिखाने नहीं देना चाहते हैं। शिक्षा के नाम पे कहीं ना कहीं ठगी की जा रही है। ठगी बिल्कुल की जा रही है। आप हमारा वीडियो देखिए, लोग कहते हैं कि मैं चिल्लाता हूँ, क्यों नहीं चिल्लाऊंगा? अगर नहीं चिल्लाऊंगा तो मुझे करने नहीं दिया जाएगा वहाँ पर रिपोर्टिंग, भगा देंगे वहाँ पर धक्का देके वहाँ पर मुझे। समस्या इस बात की है मैम, बस इतनी सी बात है। देखिए, मारने से और पीटने से, धमकाने से मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं आगे लेके जाऊँगा। मेरा बस प्रयास ये है
कि इसमें 1% भी सुधार आना चाहिए। बस आपके पास जितनी सुविधा उतने में बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। अब वो उन बच्चों को अधिकार आप समझिए, कहते हैं कि फलाना गरीब है। क्यों गरीब है? कैसे अमीर होगा? डॉन बनेगा? क्या करेगा? वो मर्डर करेगा किसी का? बस एक ही काम, शिक्षा अच्छा मिलेगा तभी जाकर अच्छा कुछ कर सकता है, और वहाँ पर मिलावटी शिक्षा मिलता है। आपको बता दूं कि मैं कल गिरिडीह भी गया था, उधर से 2 दिन पहले। वहाँ का एक स्कूल था, उस स्कूल को देख के मुझे लगा कि आखिर एक राज्य में इतना डिफरेंसेस क्यों है अलग अलग स्कूलों में। आपको भी लगभग उतने ही पैसे मिल रहे हैं, हमें भी उतने ही पैसे मिल रहे हैं, इनको भी उतने ही मिल रहे हैं। थोड़ा अंतर होगा, हो सकता है वो होता होगा, लेकिन फिर भी इतना अंतर नहीं होना चाहिए ना। कहीं कहीं पे कुछ भी नहीं है, कहीं कहीं पे बहुत कुछ है। ऐसा क्यों है? बस इतनी समस्या है। इस समस्या को मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोग भी इस मुद्दे को उठाइए, क्योंकि हमको लगता है कि इस देश में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है तो है शिक्षा, और कुछ नहीं है। शिक्षा सुधार दीजिए, सब सुधर जाएगा। कुछ सुधारने की ज़रूरत नहीं, सब छोड़ दीजिए। ये सब जितना हो रहा है कुछ नहीं, सब अपने आप सुधर जाएगा। शिक्षा सुधर जाएगा, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, सब कुछ सुधर जाएगा। बस बच्चों को शिक्षा देने वाले शिक्षक का रवैया गुंडागिरी वाली होगी तो बच्चे क्या करेंगे भविष्य में? वहाँ के बच्चों पर भी कहीं ना कहीं उसका प्रभाव देखिए, पड़ेगा। आप वीडियो में देखिएगा, मैंने एक बच्चे से पूछा कि बेटा क्या नाम है, पापा क्या करते हैं। मैं नॉर्मली सबसे उनके पिताजी का प्रोफेशन जानता हूँ कि कैसे बच्चे पढ़ने आते हैं। जब उसे फिर पूछा कि आज सुबह से सर आए हैं, तो वो बोलती है कि नहीं आए हैं। मतलब सुबह 6:30 बजे से क्लास चला, मैं 8:36 या 40 मिनट में क्लास में घुसा हूँ। मतलब वो 2 घंटे और 2.5 घंटे के बीच में कोई क्लास में नहीं आया था। जब मैं गया, मैं पूछा कि क्लासरूम क्यों खाली है, तो शिक्षक नहीं है। तो शिक्षक नहीं है तो फिर आप कार्यालय में क्या कर रहे हो बैठ के? भैया क्या कर रहे हो? खाना बनवाना है, अंडा देना है। अरे खाना और अंडा तो दुनिया भर के बनवाना है, जीवन भर बनवाना है, जीवन भर खाना है। शिक्षा तो पहले उनको। बस इतनी सी बात है। अपना परिचय। बस देखिए, मैं भी झारखंड का ही रहने वाला हूँ और समर नाम है, और मैं मास कम्युनिकेशन दिल्ली से किया हूँ। और मेरा पत्रकारिता करने का मन नहीं था, बिल्कुल मन नहीं था। हमारी टीम में पहले अलग अलग लोग पत्रकारिता कर रहे थे, मैं नहीं कर रहा था। लेकिन मुझे लगा कि यार इनकी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। जब जाते थे कहता रहे रुकिए, सुनिए, और जब पत्रकारों को सुनवाने लगेगा तो फिर पत्रकार क्या है? पत्रकार का मतलब हमारी बात भी सुनिए, आप ही की बात क्यों सुनेंगे हम? बस मन किया, फिर निकल पड़े हम और शिक्षा व्यवस्था पे बात करने लगा। और इसका रिजल्ट दिख रहा है, और इसका रिजल्ट मैं दिखाऊंगा बहुत जल्दी। जब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी को मैं जब कहता हूं कि सर ये गलत क्यों हो रहा है, जब वो हमको नहीं मारने आते हैं तो शिक्षक हमें कैसे मार सकते हैं? बस इतनी सी बात है। धन्यवाद। कल शिक्षा व्यवस्था के ऊपर बात करने के लिए सतनपुर गए हुए थे, जो कि बोकारो में पड़ता है। जब हम सतनपुर वहाँ पे पहुँचे तो स्कूल में हम गए और शिक्षक से पहले बात हुई हमारी जाने से पहले। और जब हम क्लासरूम में गए तो क्लासरूम में वहाँ के बच्चे 5 क्लास के बच्चे एबल नहीं हैं अपना नाम लिखने के लिए। जो वहाँ की महिला शिक्षक थी, उन्होंने इस चीज़ को कवर अप करने की कोशिश की कि 2 साल से स्कूल बंद है, इसलिए वो पढ़ना भूल गई हैं। तो ये पता नहीं कैसी पढ़ाई है कि अपना नाम भी लिखना 2 साल में बच्चे भूल चुके हैं। और इसी चीज़ को लेकर के जो वहाँ के राजू साहू थे, वो आए, शिक्षक हैं वहाँ के, और उन्होंने कहा कि आप जानबूझ करके एक ही क्लास में समय दे रहे हैं और बच्चों से निगेटिव चीज़ें निकलवा रहे हैं ताकि आपको स्कूल के तरफ से पैसे मिले। जो आपकी मंशा है कि आपको यहाँ से 1 रुपये मिलने वाले हैं, तो वो भूल जाइए, ये नहीं होने वाला है। इसी के बाद जो हमारे वहाँ के रिपोर्टर थे, उन्होंने कहा कि आप गलत समझ रहे हैं कि हम शिक्षा व्यवस्था के ऊपर बात करने आए, पैसे की बात नहीं है। और अगर पैसे की बात है तो आप मेरा यकीन माने कि आपसे ज़्यादा कमाई मेरी है, आप मुझे नहीं पैसे दे सकेंगे। इसी पर वो बहुत ज़्यादा भड़क गए, उन्होंने सीधा कैमरा छीना। मैं ही उस वक्त कैमरा कर रही थी, मेरे हाथ से उन्होंने कैमरा छीना और मुझे लगा कि कैमरा वो पटक ही देंगे, लेकिन और भी जो हमारे टीम के लोग थे वो आए, उन्होंने कैमरा पकड़ा, लेकिन हमारे कैमरे का डिस्प्ले फिर भी टूट गया है। और यहीं से बहस इतनी बड़ी कि वो सर अपने टेम्पर को कंट्रोल नहीं कर पाए, वो जो शिक्षक थे नहीं कर पाए। और उसके बाद क्या, वो वहाँ के रसोइया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो स्कूल कम वहाँ के रसोइया, शिक्षक, सब वो कहीं के
गुंडागर्दी। और मुझे आश्चर्य है इस बात का कि वो रसोइया, मुझे अभी भी याद है, वो बहुत दूर में खाना बना रही थी, वो वहाँ से दौड़ कर आई, क्योंकि महिला में मुझे कोई पुरुष खींच करके नहीं ले जा रहा था। सर लोगों को सब पुरुष खींच करके, कॉलर पकड़ के, कंधा पकड़ के, खींच करके सब बाहर कर रहे हैं। इतने में वो रसोइया आई और मुझे यहाँ से पकड़ के मुझे खींचते हुए बाहर तक ले करके गई। और मुझे इच्छा थी कि मैं तो 2 तमाचा खींच कर लगा दूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि ये चीज़ अभी सही नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि एज अ पत्रकार अगर मैं ये समझ सकती हूँ कि मुझे 2 चाटा खींचकर नहीं लगाना चाहिए वैसे सिचुएशन में, तो फिर वहाँ के शिक्षक होते हुए उन्होंने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। जो आपके साथ साथी थे उनके साथ मारपीट, उन्हें पटक के मारा गया। मैं बचाने नहीं जा सकती थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं उन्हें बचा नहीं पाती। मैं वीडियो बना रही थी, इतने में वहाँ के जो शिक्षक हैं वो मेरे हाथ से फ़ोन छीनने लगे कि आप वीडियो मत बनाइए, कुछ गलत हो जाएगा। ऐसा भी वो मुझसे कह रहे हैं, लेकिन मैं मुंह से ही लड़ सकती हूँ। मैं मुंह से लड़ती रही और वो रसोइया अभी तक वहीं खड़ी है। और मुझे लग रहा था कि वो मुझे कहीं 2 थप्पड़ ना जड़ दे, और यही सब हुआ। फिर हम जैसे तैसे वहाँ से अपनी कार से हम फिर बाहर। क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? क्या आपको न्याय मुझे ये चाहिए, ये जो राजू साहू हैं शिक्षक, इसके अलावा भी शिक्षक हैं, मुझे लगता है कि उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें शिक्षक कहलाने का कोई अधिकार नहीं है और ना ही स्कूल में पढ़ाने का अधिकार है, क्योंकि अगर वो इतने सारे बच्चों के सामने, पूरे स्कूल में स्टूडेंट्स भरे थे, 300 समथिंग बच्चे थे उनके स्कूल में, अगर वो सब अपने सर का वो गुंडा तांडव देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि उन्हें वहाँ पर पढ़ाना चाहिए। उन्हें इत्मीनान से घर पर रहना चाहिए, और जो गुंडागर्दी करते हैं वो अपने मोहल्ले में करना चाहिए, और उन्हें स्कूल से निकाल देना चाहिए। और बेहतर होगा ये समाज के लिए भी और स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए भी। यही जिस प्रकार अभी शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है और एक पत्रकार उसे जनता को दिखाकर उसमें सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं जी, और उनके साथ ऐसी घटना, क्या लगता है झारखंड किस दिशा की ओर बढ़ रहा है? अब सबसे बड़ी बात ये है ना कि झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है वो इतनी लचर हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। अगर ये स्टूडेंट जो स्कूल में अभी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और जिनका बेसिक ही कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि जब नौकरी की बात आएगी तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उन्हें कल को अच्छी नौकरी मिलेगी, वो अच्छे जगह पर पहुँचेंगे, जब उनकी पढ़ाई ही सही नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, हमारी शिक्षा व्यवस्था फ़िलहाल झारखंड की बिल्कुल शून्य है। इसके ऊपर शिक्षा मंत्री को भी ध्यान देना चाहिए, और शिक्षा मंत्री से पहले शिक्षक को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा मंत्री के द्वारा भवन दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, बेंच दिया हुआ है, प्रॉपर समय से किताब, कॉपी, ड्रेस सरकार की तरफ से मिल रही है। बाकी पढ़ाने के लिए जगन्नाथ महतो जी नहीं आएंगे, पढ़ाने के लिए वहाँ के शिक्षक को पढ़ाना पड़ेगा, और बहुत सारे केस में तो वहाँ के शिक्षक लिख तक नहीं पाते हैं, तो पता नहीं उनका चयन कैसे हो जाता है शिक्षक के लिए। तो ये बहुत ही दयनीय परिस्थिति है फिलहाल झारखंड की शिक्षा को लेकर। पत्रकारों के साथ कहीं ना कहीं जी, पत्रकार सुरक्षित कैसे रहेंगे? ये कहना बहुत मुश्किल है कि हम सुरक्षित कैसे रहेंगे। इस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, और इसके ऊपर कुछ ना कुछ निकालने की ज़रूरत है, जिससे हमें भी सुरक्षित रहने की सिक्योरिटी मिले, क्योंकि हमें बहुत टाइम ऐसे जगहों पे भी जाना पड़ता है जहाँ की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं होती है। ऐसे में अगर जो आम जनता है वो डायरेक्ट पत्रकार पर आकर हमला करते हैं, इसका मतलब वो पत्रकार को कुछ नहीं समझते, उनके नज़र में हमारी कोई इज्जत नहीं है। तो उस इज्जत को बनाए रखने के लिए जो फिलहाल हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर कार्रवाई नहीं होता है तो इसके बाद आप समझ लीजिए और लोगों का मन बढ़ेगा और हम पत्रकार कहीं सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि इसके ऊपर कार्रवाई हो। इस कार्रवाई के बाद लोगों को लगेगा कि पत्रकारिता अभी भी जिंदा है। जी, मैं शालिनी, भोकाल टीवी न्यूज़ से। क्या कुछ घटना हुई? घटना देखिए वही हुई है जो मैडम और सर ने बताया। वहाँ पे हम लोग रिपोर्टिंग करने गए थे, रिपोर्टिंग के 10 मिनट हुआ था, उसके बाद सर आते हैं, बोलते हैं कि नहीं, एक ही आप क्लास में करीब 1 घंटे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप पैसे लेने आए हैं, 2000 देंगे, आप चले जाइएगा। इसी के बीच क्या होता है कि एक शिक्षक आते हैं, हमारा कैमरा छीनने लगते हैं, छीन कर पटकने वाले होते हैं। मैम कैमरा कर रही थी, उससे पहले मैं कर रहा था, लेकिन बात बढ़ गई, वो गुस्साने लगे तो मैं मैम को दे दिया, संभालने लगा, कोशिश किया कि लड़ाई ना हो, लेकिन वो एग्रेसिव हो गया, अचानक जाके कैमरा पकड़ लिए, पकड़ के पटकने वाले थे, लेकिन मैंने संभाला और कैमरा मेरा साथी जो ड्राइवर था उनको दे दिया, वो लेके चले गए, उसका डिस्प्ले टूट गया। फिर क्या हुआ कि हम लोग मोबाइल से करने लगे कि देखिए
ये लोग हम लोग को नहीं करने दे रहे हैं, स्कूल से धक्का मार के निकाल रहे हैं। उसके बीच रसोईया लोग आई, मैडम को धक्का देकर गिरा दी। उसके बाद हम लोग को धक्का दे के बाहर निकाला गया, जैसे कि चोर गुंडा मवाली स्कूल में घुस गया हो। बाहर निकाल कर मारा जाने लगा। अब देखे होंगे 10-5 सेकंड का एक वीडियो है जिसमें सर को मारा जा रहा है, हमने शूट किया है। सर को लात से थाप से मारा जा रहा है। फिर देखा एक पर्सन येलो कलर का टी शर्ट वाला कि मार रहे हैं तो कैमरा कर रहा है, तो हमारे पास आया, मोबाइल छीन के फेंक दिया। मोबाइल छीन के फेंक दिया, मुझे नीचे गिरा कर लात से मारा। अब देखे होंगे एक पर्सन लेटा हुआ है, उसको लात से मारा जा रहा है, वो मैं था। तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ऐसे जो शिक्षक हैं, जो शिक्षक के नाम पे कलंक हैं, उनको तत्काल सस्पेंड किया जाना चाहिए। जिस स्कूल में गए थे आप लोग रिपोर्टिंग के दौरान, वो स्कूल का क्या नाम था? उस स्कूल का नाम है राजकीयकृत मध्य विद्यालय सदनपुर या सतनपुर, यही है, बोकारो चास में है। क्या न्याय के लिए क्या गुहार कर रहे हैं? न्याय से सरकार के लिए हम अभी माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी से भी मिले और कल कोशिश किए जगन्नाथ महतो जी से भी मिलने के लिए, लेकिन मंत्री जी से मिल पाए मिथिलेश ठाकुर जी से। उन्होंने क्या उसको बोलते हैं बोला है, आश्वासन दिया है कि हम जल्द ही उन पर कार्रवाई करेंगे और जो हो सकेगा जगन्नाथ करेंगे। महतो जी से आपकी मुलाकात उनसे नहीं मिल पाए, उनके पीए से बात हुई है, उन्होंने बोला है कि तत्काल कार्रवाई किया जाएगा जल्द जब वो आएंगे। अपना परिचय? मैं शेख अयाज हूँ, एज ए कैमरा मैन और कभी कभी रिपोर्टिंग भी करता हूँ।